अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैच नंबर 20 भी हो गया है ख़त्म। 19 और 20 दो मैचेस थे आज। और एक मैच था नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका का, जो कि वन साइडेड रहा। और दूसरा मैच था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का, जो कुछ ज़्यादा ही वन साइडेड रहा। तो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे। उस मैच में तो नीदरलैंड वाले मैच में तो खेल कुछ ऐसा ख़ास नहीं था जिसके डिस्कस किया जाए, लेकिन यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने ज़रूर शॉक किया है, मतलब ऑफिशियली शॉक किया है, ऑफिशियली। तो बात करते हैं। टॉस इंग्लैंड ने जीता और पहले पहले फील्डिंग करने का फ़ैसला किया और फील्डिंग करने के लिए आए और टॉपली ने विकेट ली डिकॉक की। 4 रन्स में उन्होंने अपनी विकेट दे दी। शुरू के 2 मैचेस में बड़े ही इनफॉर्म दिखाई दिए, 2 सेंचुरीज मार दी वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन उसके बाद कोई दिख नहीं गया। खैर कुछ पता नहीं है, कमबैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हु केयर्स। अगर आपकी आगे की टीम इतना अच्छा खेल रही है तो अगर आपकी बाकी बैट्समैन इस हद तक अच्छा खेल रहे हैं तो कैप्टन आज थे नहीं, बवूमा, टेम्बा बवूमा आज रेस्ट पे थे और उनकी जगह कैप्टन थे एडन मार्करम। मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि डिकॉक के होते हुए फिर एडन मार्करम को कैप्टन बनाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन चलें, इसमें भी हु केयर्स अगर रिज़ल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं तो। रीज़ा हैट्रिक्स, 85 रन्स बनाए 75 बॉल्स पे, जिसके अंदर 3 छक्के और 9 चौके थे। रेसी वेंडर डुसन ने उनका साथ दिया, 60 रन्स की इनिंग खेली, अच्छी इनिंग थी। उसके बाद एडन मार्करम है जो शुरू के 2 मैचेस में फॉर्म में थे, बीच में एक मैच के अंदर उनकी फॉर्म टूटती हुई दिखाई दी, जैसे कि डिकॉक की दिखाई दी, लेकिन आज फिर एक एवरेज इनिंग खेली, अच्छी इनिंग खेली, सपोर्ट दिया मिडिल ऑर्डर में उन्होंने। 42 रन्स की इनिंग खेली। और उसके बाद आए हेनरिक क्लासेन। मतलब सर तबाही ही फेर दी आपने तो। हेनरिक क्लासेन, इतनी बड़ी इनिंग एक्सपेक्ट नहीं हो रही थी इनसे। मतलब सिंगल हैंडेडली उस वक्त अगर आप देखें 40 ओवर से लेके स्पेशली अगर आखिरी के 10 ओवर देखें, बल्कि 36 ओवर से अगर आप देखें, तो हेनरिक क्लासेन जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे थे साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के ऊपर, अनबिलीवेबल। मतलब जिस तरीके से वो चढ़ के आए हैं और सिंगल हैंडेडली जिस तरीके से वो धुलाई कर रहे थे इंग्लैंड के बॉलर्स की, बहुत बुरे तरीके से मारा है, बहुत बुरे तरीके से। वो देखने से ताल्लुक़ रखता था वाकई। मुझे थोड़ी देर के लिए वो साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान में अब्दुल रज़ाक वाली वो इनिंग याद आ गई थी जो दुबई के अंदर अब्दुल रज़ाक ने खेली थी। मतलब बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, 67 बॉल्स पे 109 रन्स बनाए, हाई स्कोरर रहे अपनी टीम की तरफ से। 4 छक्के थे, 12 चौके थे और बहुत जालिमों की तरह पीट रहे थे भाई इंग्लैंड को। और ऐसा कतई नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैक्सिमम स्कोर जाएगा 350 तक, इवन उससे नीचे का भी दिखाई दे रहा था अगर पार्टनरशिप टूट जाती तो। हेनरिक क्लासेन और जैनसन ने भी, मतलब ये एक्सपेक्ट उनसे भी नहीं किया जा रहा था जितनी तेज़ इनिंग उन्होंने खेली। मैं तो इन्हें सिर्फ बॉलर समझ रहा था, मुझे ये नहीं पता था कि ये बॉलर ऑलराउंडर्स हैं। 42 बॉल्स पे 75 रन स्कोर किए, जिसके अंदर 6 छक्के थे और 3 चौके थे, और छक्के भी क्या छक्के थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिटिंग हुई। 178 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये इनिंग खेली और तबाही फेर दी। मतलब जो स्कोर 350 भी जाता हुआ नहीं दिख रहा, या मैक्सिमम दिख रहा है कि यार 330 340 इतना ही बनेगा, चले 350 भी अगर हो गए तो हो गए, उस स्कोर को ये ले गए 399 तक। 400 रन का टारगेट दे दिया इंग्लैंड को। मतलब बहुत ही जालिमाना इनिंग खेली है। और जैनसन जो है वो नॉट आउट भी आए हैं। तो उसके बाद खैर आगे चलते हैं। इंग्लैंड के बॉलर्स की बड़ी बुरे तरीके से पिटाई हुई, सिवाय आदिल रशीद के। आदिल रशीद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मतलब एवरेज बॉलिंग की। 61 रन दिए 10 ओवर के अंदर और 2 विकेट्स भी ली। बाकी रीस टॉपली और स्पेशली मार्क वुड, जितनी पेस से बॉल आ रही थी उससे डबल पेस से बाउंड्री पे जा रही थी, बड़े बुरे तरीके से पिटाई हुई। और फिर जब बैटिंग करने के लिए इंग्लैंड आया तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था। मतलब यहाँ मैं कहूँगा कि बड़ी
अजीब क्रिकेट खेली जा रही है इंग्लैंड की तरफ से कि वो वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम लग रही थी और थी डेफिनेटली सबके हिसाब से। मेरे हिसाब से नंबर 1 फेवरेट टीम थी। और वैसे भी जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, जितने भी तज्जिया निगार हैं, उन सब ने कहा था कि इंग्लैंड तो फेवरेट है ही इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब आज के स्कोर आप स्पेशली अगर उठा के देखें तो जॉनी बेयरस्टो 10 रन, डेविड मलान 6 रन, जोए रूट 2 रन, बेन स्टोक्स भी आज थे, बॉलिंग इन्होंने नहीं करवाई। खैर बेन स्टोक 5 रन, हैरी ब्रूक 17 रन, जोस बटलर 15 रन, डेविड विली 12 रन और फिर बॉलर्स आ जाते हैं जिसमें आदिल रशीद 10 और एटिंगसन और मार्क वुड बनस्बत बैट्समैन्स के इन दोनों ने नीचे बड़ा अच्छा किया। एटिंगसन ने 35 रन बनाए और मार्क वुड 43 रन बना के नॉट आउट रहे। तो टॉपली बैटिंग ही नहीं आई उनकी, एब्सेंट हर्ट रहे वो, ठीक है। तो मतलब इंग्लैंड की तरफ से कोई इस तरह की चीज़ दिख नहीं रही है। अजीब ही एक चीज़ें देखने को मिल रही हैं इंग्लैंड की तरफ से। ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंट है ही नहीं ये टीम, और ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड चैम्पियन तो कतई नहीं है, अपना टाइटल तो डिफेंड ही नहीं कर रहे ये लोग। बहुत ही बुरे हालात हैं। और मतलब एक थोड़ी देर के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि इंग्लैंड इस मैच को जीत सकता है या टफ टाइम दे रहा है। क्वाइटजी की बात करेंगे, यहाँ पे 4 ओवर में 35 रन दिए। इकॉनमी तो काफ़ी ऊपर थी लेकिन 3 विकेट्स ले गए झटके से। और लुंगी निगीडी 5 ओवर 1 मिनट 26 रन 2 विकेट्स, 5 ओवर 35 रन 2 विकेट जैनसन की तरफ से, इन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की। और केशव महाराज 2 ओवर 27 रन 1 विकेट, मतलब 22 ओवर के अंदर 170 रन थे। पता नहीं इंग्लैंड क्या सोच के इसके मैच को खेल रहा था, शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमें कोई 550 रन का टारगेट चेस करना है। सुकून से खेलते, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लग रहे थे मुझे, और जो आ रहा है विकेट थ्रो करते जा रहा है, आ रहा है हिट मार रहा है और विकेट थ्रो किए जा रहा है। बेन स्टोक ने आज बॉलिंग नहीं करवाई, शुरू के 3 मैचेस पे बेंच पे ही थे, बेंच रेस्ट पे थे। आज आया इतना बड़ा प्लेयर, बॉलिंग करवाई नहीं उन्होंने। आई एम नॉट श्योर कि क्या कोई मतलब फिटनेस का इशू है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। और बैटिंग में भी जब आए तो 5 रन बना के चले गए, जबकि इस तरह की सिचुएशन के अंदर बड़ी ख़तरनाक होते हैं बेन स्टोक्स। जब टीम ना चल रही हो, बेन स्टोक के ऊपर बारी आ जाए तो एटलीस्ट एक लंबी इनिंग तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे कि शायद 70-80 रन की एक लंबी तेज़ इनिंग खेलेंगे, लेकिन शायद कोई और साथ ना दे तो आउट हो जाए। और इंग्लैंड की एक्चुअली यहाँ स्ट्रेटजी समझ नहीं आई मुझे, मतलब अब तक शायद वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाए हैं कि वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हैं, तो उन्हें थोड़ा सा तगड़ा हो जाना चाहिए। खैर जो भी है, सच यही है, अगर टेबल के ऊपर हम नज़र मारें इस वर्ल्ड कप के, तो टेबल बड़ा ही ख़तरनाक हुआ है। और टेबल कुछ इस तरह है कि न्यूजीलैंड और इंडिया टॉप पे ही हैं, साउथ अफ्रीका तीसरे पोजीशन पे और 6 पॉइंट्स हो गए। और नेट रन रेट सबसे ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि आज का मैच वो 229 रन से जीता है इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो हम टॉप 4 से बाहर आ गए, पाकिस्तान करके मैच के बाद टॉप 4 से बाहर आ गया। और रन रेट का एज हासिल है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट लेके चौथी पोजीशन पे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नीदरलैंड के 2 पॉइंट्स हैं, सबके कुछ ना कुछ, सब एटलीस्ट एक मैच इस टूर्नामेंट के अंदर जीत ही चुके हैं। अफगानिस्तान, इंग्लैंड 9वें नंबर पे, ठीक है, श्रीलंका, नीदरलैंड, बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया और टॉप पे न्यूजीलैंड। तो ये टेबल है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। खैर साउथ अफ्रीका तीसरी टीम मेरे ख्याल से, जो 2 टीम्स के बारे में मैं बात कर रहा था कि ठीक है अभी 6 मैचेस रहते हैं, लेकिन फिर भी ये बात तो डेफिनेट है, ये बात तो पक्की ही है कि न्यूजीलैंड और इंडिया तो खेल ही रहे हैं सेमीफाइनल। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका भी खेल रहा है और इंग्लैंड शायद सेमीफाइनल में ना हो। क्या आगे क्या करने वाली है इंग्लैंड, सरप्राइज़ कर सकती है, एक्चुअली कर सकती है, लेकिन अब आगे करेगी नहीं करेगी ये बात नहीं पता। और पाकिस्तान एज वी ऑल नो, अगर वो चाहें तो वो आ सकते हैं और अगर वो नहीं चाहें तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। खैर बहरहाल देखते हैं, इंटरेस्टिंग चल रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप की 3 सेमीफाइनलिस्ट यहाँ पे पक्की हो गई हैं मेरे ख्याल से।
इसमें चेंजिंग भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, गुंजाइश है, लेकिन अब तक न्यूजीलैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका टॉप पे है। तो खैर मैच नंबर 21 के ख़त्म होने के बाद उसकी एनालाइजिंग में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।